गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन 11.2, जिसमें हम टाइप 5 कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। हमने 4 टाइप की कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें जाके। सारी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन सब हो रखे हैं। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा था। टाइप 1 का कंस्ट्रक्शन सीखा था, टू कंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। मतलब कोई भी आपको किसी भी लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना था या बाइसेक्टर डालना था लाइन पे, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ता है। टाइप 2 के कंस्ट्रक्शन में क्या करा था, टू कंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मीन आपको कोई भी एंगल होता था गिवन, उसको एंगल को बाइसेक्ट करना होता था। तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में भी हमने 11.1 में ये दोनों चीजों को पढ़ा था, 11 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। अब क्या है आगे टाइप 3 कंस्ट्रक्शन है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग वन साइड एंड वन एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स। मीन आपको टाइप 3 में है कि कोई एक साइड दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा और सम ऑफ अदर टू साइड, जो बचे हुए साइड है उनका सम दिया रहेगा। आपसे कहेगा कि ट्रायंगल बनाओ। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन हमने 11.2 में करा था, बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, ठीक है। और ये टाइप 4 है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग वन साइड वन एंगल एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड। मीन वही सेम ऊपर वाला, पहले में टाइप 3 में सम दिया हुआ था, टाइप 4 पे डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस वाले में दो केस होते हैं, दो तरह के केस होते हैं कि एक बार राइट साइड ग्रेटर होगा, एक बार लेफ्ट साइड ग्रेटर होगा। इसको मैंने अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने प्रीवियस क्लास की वीडियोस नहीं देखे हैं तो पीछे क्लास में जाके प्ले लिस्ट में जाके उसे चेक करें, ठीक है। उसे देख कर आए फिर आगे बात करें। यहाँ से टाइप 5 क्या है, टाइप 5 अभी हम करने वाले हैं कि ये टाइप 1 to 4 तक हमने कर रखे हैं टाइप 4 की कंस्ट्रक्शन। टाइप 5 का कंस्ट्रक्शन है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग इट्स पेरीमीटर। मीन आपको कोई पेरीमीटर सारे साइड्स का एडिशन दिया रहेगा एंड टू एंगल्स, और कोई दो एंगल दिए रहेंगे। तो उसका फिर आपको उसके यूज करने के बाद उसे बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो आई होप मतलब इतना आपको याद होगा कि ये कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया और टाइप 5 का ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर हमारा एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा ये 5 टाइप के अलावा कोई भी यूज नहीं करना है। सबसे मोस्ट यूज आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर, इनका सबसे मोस्ट यूज हुआ है पूरे चैप्टर में। जब भी हम ट्रायंगल बनाते हैं तब भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए हैं, एंगल बाइसेक्टर किए हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 11.2 का। बकाया 3 तक मैंने लास्ट पिछले क्लास में करा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट एन एंगल एक्स वाई जेड इन विच बाई इक्वल्स टू 30 डिग्री, जेड इक्वल्स टू 90, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। मीन आपको क्या है कि दो एंगल दिए हुए, वो तीनों साइड का एडिशन दिया हुआ है, फिर आपको एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखें कैसे करना होता है। वही सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, मैं एक रफ डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक वेस लाइन बनानी होगी, जो भी जितना भी पैरामीटर दिया है उतने का एक वेस लाइन बनाएंगे हम 11 सेंटीमीटर का, ठीक है। 11 सेंटीमीटर का वेस लाइन बनाएंगे, एक तरफ 30 का एंगल बनाएंगे, एक तरफ 90 का एंगल बनाएंगे, ओके। फिर क्या करना होता है, जो 30 का बना उसको बाइसेक्ट करेंगे एंगल बाइसेक्टर से, मतलब एंगल बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे 90 का बाइसेक्ट करेंगे और दोनों ये बाइसेक्टर आके एक पॉइंट पे मिलेंगे जिसे एक्स पॉइंट कहेंगे, ओके। इतना समझ आया हो। अब क्या करना है, जो हमने इनका एंगल बाइसेक्टर किया है, ये लाइन जो निकल के आए एंगल बाइसेक्टर वाले, इनका क्या करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, कुछ इस तरह लाइन बीच से होके जाएगी, तो एक पॉइंट ये मिलेगा, इसे बाई पॉइंट नेम देंगे, जो कि एक्स वाई मिला देंगे। सेम यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, कुछ इस तरह ये लाइन जाएगी, तो इसको भी मिला देंगे, इसे ऐसे टच करा देंगे, ये जेड पॉइंट हो जाएगा। आपका एक जो भी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ये बीच में आके बन जाएगा, ठीक है। बकाया इसका हम ये क्यों कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन में अच्छे से सीखेंगे कि हम एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों कर रहे हैं। इसका जस्टिफिकेशन कराऊंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो पहले तो इसका एक फेयर डायग्राम बना लेते हैं कि कैसे क्या ये डायग्राम बनेगा। तो सबसे फर्स्ट मैंने कहा था 11 सेंटीमीटर का एक वेस लाइन बनाना होगा। तो 11 सेंटीमीटर का जो भी आपको पैरामीटर दिया हुआ है उतने का एक वेस लाइन बना लेते हैं। यहां से एक बेस लाइन बनना है 11 सेंटीमीटर का। ये मैंने बना लिया 11 सेंटीमीटर का बेस लाइन। इसे कुछ नेम देते हैं।
हमारा अभी फिगर का कोई भी लाइन मतलब एक्स वाई जेड ट्रायंगल का कोई भी अभी लाइन नहीं मिला है, कोई भी पार्ट नहीं है, तो इसे कुछ अलग नेम दे देते हैं। सपोज दैट मैंने पी क्यू दे दिया। पी क्यू जो है 11 सेंटीमीटर का है। अब क्या करना है, अगर हमें बाई इस तरफ चाहिए, बाई जो है इस साइड चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, तो हम इधर वाई पी पर वाई एंगल बनाएंगे। अगर क्यू हमें क्यू की तरफ वाई चाहिए तो क्यू की तरफ हम वाई बना सकते हैं। तो एक एंगल किधर भी बना दो, एक एंगल पी पे बना दो, एक एंगल क्यू पे बना दो। जो आपको दो एंगल दिए रखे हैं उनमें से एक पी पे एक क्यू पे। तो मैं इधर 30 बना देता हूँ। 30 आप इसको बना दो, प्रोटेक्टर से बना दो, ठीक है। आप बना सकते हैं, यहाँ पे कई प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन बोल कर दें आपको कि प्रोटेक्टर का यूज ना करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। अभी आपको नहीं बोल के दिया, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन मांग रहा है, तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप एंगल प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें 30 का बनाना है। 30 का हमारा ये कुछ आ रहा है, ओके। यहाँ से 30 का बना सकते हैं इसे। ये 30 का बना, इधर से ये 90 का बनाना है। ये 90 का एंगल बन गया, ओके। अब क्या करना है, देखें, एक तरफ 90 एक तरफ 30 हमने बना दिया। अब इनका करना है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इनका एंगल बाइसेक्टर कर देते हैं। वैसे हमें पता है 45 का आना है एंगल बाइसेक्टर, लेकिन एंगल बाइसेक्टर कोशिश कीजिएगा कंपास से ही करें, ठीक है। अगर वैसे भी कर दोगे तो यहाँ पे इतना रोल नहीं रहेगा एंगल बाइसेक्टर का, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर चाहें तो प्रोटेक्टर से डायरेक्ट ना 45 का और 15 डिग्री का बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभार डेसिमल में आ जाता है कि तो हम एंगल बाइसेक्टर नहीं कर सकते, इसलिए हमें कंपास की जरूरत पड़ती है। तो ये दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कंपास। कि यहाँ पे अभी तो हमें इजीली दिया हुआ है कि 30 का और 90 का, तो हम इसे हाफ कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। लेकिन कभी ऐसा नंबर मिल जाता है तो उसे हम 45 जैसे सपोज दैट मिल जाएगा, फिर हम उसे इतना इजीली नहीं कर पाएंगे प्रोटेक्टर से, तो उसे बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो इसे भी अभी बाइसेक्ट कर देते हैं, 90 को 45 को, थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस लेके कंपास में। ये इधर से एक बाइसेक्टर करना है हमें। बाइसेक्टर करने के लिए हमें 2 पॉइंट मिले हैं। एक ये जीरो वाली आग पे पॉइंट, इधर को पॉइंट मिला है, इससे आगे को पॉइंट लगाना है, ठीक है। कंपास हिल रहा है थोड़ा सा। ये एक पॉइंट यहाँ पे और एक ऊपर से, ठीक है। ये कट नहीं कर रहा, थोड़ा सा वापस जाके इसको फिर से वापस करना है, ठीक है। ये कट कर रहा है अब, तो इसे अब आगे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करना है सेम वर्क, ठीक है। यहाँ से इसी तरह सेम वर्क करना है कि यहाँ पे एक आर्क बनानी है, एक आर्क बनाया, फिर इस आर्क में 2 पॉइंट्स दिए, इन दोनों पॉइंट से आगे को हम पॉइंट लगाएंगे थोड़ा सा बीच में, ये रहा। अब इस पॉइंट को कट करेंगे, इस आर्क को कट करेंगे दूसरे पॉइंट से, ठीक है। ये कुछ पॉइंट लगे, अब इन दोनों को एक्सटेंड कर देंगे, इस एंगल बाइसेक्टर बना देंगे। नहीं तो यहाँ से ये 30 का एंगल बाइसेक्टर बनेगा। ये जा रही है लाइन 30 का, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, दोनों लाइन एक जगह पे मीट करेंगे आके। तो यहाँ से इधर से एक एंगल बाइसेक्टर बना देंगे। तो ये मीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से क्या करना है, आगे एक्सटेंड करना है। जो भी एंगल बाइसेक्टर है इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर एक्सटेंड होगा आगे, ठीक है। ये एक्सटेंड हो गया, मीन हमें एक पॉइंट मिल गया जो कि है एक्स पॉइंट, ठीक है। ये एक्स पॉइंट मिल गया। अब ये हमारे पास 2 लाइन मिले हैं, एक पी एक्स और क्यू एक्स। ये है आपका पी एक्स और ये है आपका क्यू एक्स। इसको भी कुछ नेम दे देते हैं, ठीक है, बाद में दे दें। ये है पी एक्स और ये है क्यू एक्स। तो पी एक्स और क्यू एक्स का हमें क्या करना है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी एक्स और क्यू एक्स का करना है। ठीक है, तो वही यहाँ पी एक्स का और क्यू एक्स का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, और एक आर्क ऊपर लगाना होता है और एक आर्क नीचे लगाना होता है। ठीक है, अब इसी तरह से वापस आके दूसरे पॉइंट से एक आर्क कट करना होता है, ये आर्क कट करना होता है, ये कट नहीं हुआ तो वापस आके इसे पढ़ा लेंगे इधर को। ठीक है, ये अब हमारा कट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे एक एंगल, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन बन जाएगी, लाइन बाइसेक्टर लाइन बन जाएगी ये। तो यहाँ से इस तरह इनको मिला देते हैं। ठीक है, ये एक लाइन बन गई। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है, जो कि आर नेम देते हैं इसे, आर। ठीक है, और जो पॉइंट हमें मिला है अपनी लाइन पे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल के जा रहा है, वो आपका बाई पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बाई पॉइंट है। सेम वर्क इधर करना है, एक्स क्यू को बाइसेक्ट करना है, और जो लाइन पॉइंट लेकर जाएगी बेस लाइन पे, वो हमारा जेड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखें, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेनी होती है, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस मैंने ले ली, एक आर्क इधर लगाना होता है, एक आर्क नीचे को लगाना होता है। ठीक है, वापस जाके इस आर्क को कट करना होता है, इस आर्क को कट करना होता है। ठीक है, इन दोनों आर्क को मिलाना होता है, दोनों पॉइंट्स जो मिले हैं इनको मिला देंगे हम, इस तरह मिल गया। अब क्या करना है, एक पॉइंट हमें मिलाइए। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ये वाई हो गया, ये कौन सा पॉइंट बचेगा, जेड। अब क्या करना है, एक्स से जेड को मिला देना है, एक्स से जेड को मिला देना है, और एक्स से वाई को मिला देना है। तो हमारा जो ट्रायंगल बना है, ये कौन सा ट्रायंगल बना है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं लाइन को। ये जो ट्रायंगल आपका बना है यही एक्स वाई जेड है, और यही आपका एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो क्वेश्चन आपसे मांग रहा था ये बनाने को। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आई होप समझ आया हो। तो इसका स्टेप्स और जस्टिफिकेशन में करा देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा क्यों हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्यों लाइन बाइसेक्टर कर रहे थे। तो इधर कुछ नेम देते हैं पॉइंट्स को, ये आपका आर था, ये एम मान लीजिए। इधर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ओके, पी एक्स, ओके, जरूरत पड़ेगी तो आगे नेम देते हैं। ठीक है, हमने इसका एंगल बाइसेक्टर कर दिया, तो ये 15 डिग्री का इधर बचा है, 15 डिग्री का इधर बचा है। यहाँ पे भी हमने इसका बाइसेक्टर कर दिया, तो यहाँ पे ये कितने का बचा, ये 45 का यहाँ पे बचा, 45 का यहाँ पे बचा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। पहले तो स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे हम, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स क्या रहे हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो देखिए कैसे लिखना है, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स, नंबर वन स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहले हमने क्या करा था, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू दैट इज ऑफ 11 सेंटीमीटर। तो वही नोट करेंगे, ड्रॉ लाइन पी क्यू, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू लाइन ड्रॉ की जो कि 11 सेंटीमीटर की थी। बहुत ही इजी स्टेप होते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि आपको बना के कोई लैंग्वेज इतनी हार्ड लिखनी है, इजीली लिख दिया करो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अब हमने एक एंगल बनाया था पी पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ एन एंगल पी, क्यू पी इधर मान लेते हैं हम ए है, और इधर मान लेते हैं इस वाले में बी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन एंगल एंगल कौन सा है, क्यू पी ए, ड्रॉ क्यू पी ए इक्वल्स टू कितने का है, ये 30 डिग्री का, एंड एंगल पी क्यू वी इक्वल्स टू 90 डिग्री।
मीन हमने सबसे फर्स्ट क्या बनाया था, इस पे एक 30 डिग्री का एंगल बनाया था। भाई हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया QPA, क्योंकि एक्स वाई तो लाइन नेम हमारे पास थे नहीं, वाई जेड ये नेम है, ये तो हमने बाद में लेकर आए हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करा QPA, ठीक है, ये एंगल कितने का बनाया था 30 का। इसी तरह इधर को PQB, ये कितने का बनाया था 90 डिग्री का। तो भाई हमने 90 का नोट कर दिया। अब आगे क्या करा था, ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPA एंड PQB, दोनों का एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करा। ये थर्ड स्टेप हो गया। आगे फोर्थ स्टेप, दोनों का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब स्टेप नंबर 4 देखते हैं क्या है। स्टेप 4 में आएगा, फिर हमने आगे क्या करा था, जो हमें लाइन मिली थी कि द बाइसेक्टर लाइन PX एंड QX, तो यहां पे लिखेंगे द बाइसेक्टर लाइन, द बाइसेक्टर्स लिख लेंगे, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल QPA एंड एंगल PQB intersect each other at point X, कि दोनों जो एंगल बाइसेक्टर हैं, ये PX एंगल बाइसेक्टर, ये PX एंगल बाइसेक्टर था जो कि इधर को गया है, और QX ये एंगल बाइसेक्टर है, जो दोनों ये मीट कर रहे हैं एक X पॉइंट पे, वो हमने नोट कर दिया। आगे क्या कर रहा है, अब आप ड्रॉ करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PX एंड QX, दोनों लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने ये ड्रॉ करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारी बेस लाइन पे 2 पॉइंट देखे जा रहे हैं, बाई और जेड, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 6 पॉइंट में, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट्स द बेस लाइन PQ at by and z, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 7th में कि वाई जेड पे मिल रहे हैं, हमने वो नेम दे दिया कि वाई जेड पे मिल रहे हैं। अब आके ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड, हेंस XYZ is an triangle, XYZ is a required ट्रायंगल। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब इसका जस्टिफिकेशन कर लेते हैं, देखें जस्टिफिकेशन कैसे होना है। स्टार्ट करते हैं जस्टिफिकेशन में देखें क्या आना है। तो जस्टिफिकेशन में हमें ये भी प्रूव करना है कि हमारा ये एंगल जो है 30 डिग्री का होगा, बिकॉज ये हमने किसी कंपास से या प्रोटेक्टर से बनाया नहीं है, ये हमें बनकर आया खुद से, ठीक है। कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमने इस लाइन को फिर एक्स से वाई को ज्वाइन कर दिया, और ये हम कह रहे हैं कि 30 डिग्री का एंगल होगा, इधर हम कह रहे हैं ये 90 का एंगल होगा। तो ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है, प्लस हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड का एडिशन कितना होगा, 11 सेंटीमीटर होगा। तो हम पहले मेजरमेंट से चेक कर लेते हैं कि इनका एडिशन कितना है। तो हमारे पास ये हमारा कुछ 4.5 समथिंग आ रहा है, एंड नेक्स्ट लाइन 4.5 आया है, ये आपका एक्स वाई 4.5 है, एंड दिस इज ऑफ समथिंग 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा एक्यूरेट 4 का है, एंड दिस इज ऑफ 2.5। मीन यहां से हमारा कितना हो जाएगा 5 5 10 4 2 8 8 और 3 11 सेंटीमीटर का ये पूरा एक्यूरेट आ गया। मीन हमारा मेजरमेंट ठीक है। अब प्रोटेक्टर से एंगल का भी मेजरमेंट कर लेते हैं। एंगल देखने से तो लग रहा है 90 और 30 का होगा, देखिए यहाँ से बिल्कुल 30 डिग्री का है। इसके बाद इसको देख लेते हैं,
ये भी 90 का है, ठीक है। तो एंगल्स का भी मेजरमेंट ठीक है, बस हम इसको एक बार प्रूव कर देते हैं कि इनका मेजरमेंट कैसे आया है। तो यहां से लिखें, किस तरह लिखेंगे, टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल y इक्वल्स टू 30, एंगल z इक्वल्स टू 90 एंड xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो देखें कैसे प्रूफ होना होता है ये प्रूफ में। सबसे फर्स्ट प्रूव कर लेते हैं कि एंगल y जो है 30 डिग्री का है। तो वो देखें कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखें, इन दोनों ट्रेंगल्स को देखें, ट्रेंगल PRY दिखा, इधर से XRY, इन्हीं दोनों ट्रेंगल को यूज करते हैं। इन ट्रेंगल PRY एंड ट्रेंगल XRY, PRY और XRY। PRY में सबसे पहले हमने ये एंगल वाई सेक्टर ड्रॉ किया है। इट मींस आपका PR लाइन जो है RX लाइन के इक्वल होगी, बिकॉज ये हमारा एंगल वाई सेक्टर लाइन को वाइसेक करके जा रहा है। वाइसेक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए, वाइसेक्शन का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में कोई भी लाइन डिवाइड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे 90 का बन रहा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, RX के, सॉरी एंगल का साइन बना, ये RX के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे बाई कंस्ट्रक्शन लिख देना, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे पार्ट है कि नेक्स्ट आगे पार्ट ये है, आपका जो एंगल यहाँ पे 90 का बन रहा है, तो उसी का रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। एंगल PRY इक्वल्स टू PRY, ये 90 का हो गया, इधर से XRY 90 का हो जाएगा, एंगल XRY 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 का है, ये कंस्ट्रक्शन से है, ये भी कंस्ट्रक्शन से, वहां पर भी कंस्ट्रक्शन आप राइट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नेक्स्ट आगे पॉइंट जो है, 2 पॉइंट हो गए, एक और चाहिए, हमें कॉमन मिल रहा है, RY इक्वल्स टू RY कॉमन, RY इक्वल्स टू RY कॉमन। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है, ये कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है, ये क्राइटेरिया आपका बन रहा है, देखें यहाँ से साइड एंगल साइड, यहां से भी चेक कर सकते हैं, ये साइड था, ये एंगल था, फिर ये साइड था, तो साइड एंगल साइड आपका क्राइटेरिया बन रहा है। थोड़ा सा ये रेज कर देते हैं, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां से देखते हैं, तो यहाँ का साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बना, तो वही नोट कर देंगे, वाई साइड एंगल साइड ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल, PRY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल, इधर से XRY के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, XRY के। तो बाई आगे बोलेंगे बाई CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम कह सकते हैं कि PY जो लाइन है ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा YX, तो यहाँ पे बोलेंगे PY इज इक्वल टू YX, ठीक है। इसका यूज होना है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से एक चीज देखें, जब आपका PY YX के इक्वल हो गया, तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल तो यही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल नहीं लिखते हैं, आगे तुरंत लिख देते हैं कि जो साइड इक्वल है तो इनसे बनने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो PY ये है, PY के अपोजिट एंगल ये है X वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई XP या PXY, ठीक है, इसे लिख लेंगे PXY इज इक्वल टू एंगल PXY, ये हो गया। इधर से क्या लिखेंगे PXY, इधर से लिखेंगे इसको बाई PX, इसको लिख लेंगे बाई PX, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, इक्वल साइड से, रीजन आपका रहेगा वही कि इक्वल साइड से अपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है। ये अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा ये, ठीक है। एक थ्योरम है, कॉन्वेंसीज चैप्टर जब कराया था, ट्रायंगल चैप्टर उसमें कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका एंगल्स इक्वल हो गए, मीन ये इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल आपके 15 डिग्री के हो गए, ठीक है। ये भी आपका 15 का हो गया। अब एक चीज याद रखें, जो आपका इंटीरियर एंगल होता है,
इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इंटीरियर क्या होता है, अपोजिट टू एक्सटीरियर के समेशन के बराबर होता है। तो यहां से हमारा ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड का ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर अपोजिट टू एक्सटीरियर के समेशन के बराबर होगा, मीन 15 15 30 हो जाएगा। तो उस चीज को नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका तो 15 डिग्री कर देते हैं क्योंकि ये 15 का हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, सम कर देंगे एंगल पी एक्स वाई प्लस एंगल बाई पी एक्स। तो वही रीजन रहेगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू पी एक्स वाई कितना है 15 डिग्री का है, ये कितने का है 15 डिग्री का है। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू कितने का हो गया 30 डिग्री का हो गया। तो आई होप मीन ये एक्स वाई जेड 13 का हो गया, मीन एंगल वाई जो है आपका कितने का हो गया 30 डिग्री का। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा कैसे प्रूव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रीजन बाई राइट कर दोगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो यहां से देखिए हमारा कुछ ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल हमारा कुछ बन रहा है। ठीक है, ये जैसे हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह का ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये आपका बाई पॉइंट है, ये बाई एंगल है। तो बाई एंगल इक्वल हो गया इन दोनों के एडिशन के बराबर, जो कि इंटीरियर के एंगल हैं। तो आई होप इतना समझ आएगा। सिमिलरली इधर को बोल सकते हैं हम, सिमिलरली जो हमने इधर को वर्क किया भाई, इधर को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये 45 का हो जाएगा। अब ये 90 जो है बाहर के इंटीरियर के एंगल के एडिशन के बराबर होगा, तो ये 90 का हो गया। तो मैं सिमिलरली बोल दूंगा यहाँ पे, सिमिलरली एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह आपका जेड जो है 90 का हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वर्क आपको रिपीट करना है जितना अभी करा है। आगे देखें क्या करना है, आगे हमें लिखना है पी क्यू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये हम कंस्ट्रक्शन से लाए बाई कंस्ट्रक्शन, हमने 11 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया था। पी क्यू को ब्रेक करके लिख देते हैं, तोड़ तोड़ के लिख लेते हैं। पी क्यू लिख सकते हैं पी वाई प्लस, पी क्यू ये है आपका 11 का, तो इसे लिख सकते हैं पी वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड क्यू। तो वही लिखेंगे बाई जेड प्लस जेड क्यू इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। एक चीज नोट करें, हमने पी वाई को क्या इक्वल करा था, बाई एक्स के इक्वल करा था। पी वाई को किसके इक्वल रखा था, बाई एक्स के। तो यहाँ पे पी वाई की जगह हम लिख सकते हैं एक्स बाई एक्स या एक्स वाई बात एक ही है, तो हमने एक्स वाई नोट कर दिया। यहाँ पे सिमिलरली एक चीज और आएगी सेकेंड इक्वेशन कि जो हमने इधर को पी वाई बाई एक्स के इक्वल करा, सिमिलरली क्यू जेड जो है एक्स जेड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली लिख के, सिमिलरली क्यू जेड इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से उठा के हम यहाँ पे बाई जेड क्यू की जगह या क्यू जेड की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स जेड। ठीक है, ये आपका 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी चीज का पैरामीटर आपको गिवन हो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए किया, ये 15 का इधर बचा, पहले तो एंगल बाइसेक्टर किया था, एंगल बाइसेक्टर इसीलिए किया, ये 30 का मिल रहा था, तो 30 का इसी वजह से मिला है क्योंकि 15 का यहाँ पे बचा, और ये लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने से ये सामने वाला लाइन इक्वल हो गया क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने बना दिया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के बाद। जब किसी एंगल का या लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं वहां से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, तो वही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बने थे, ये वहां से ये क्या हुआ था, ये 15 का इधर बचा, तो इंटीरियर जो भी या एक्सटीरियर कह सकते हैं वो 30 का बचेगा। तो यहाँ से ये 30 का निकल कर आया था। सेम यहाँ पे एक्सटीरियर 40-45 के हो गए, इंटीरियर 40-45 के हो गए थे, तो इंटीरियर 90 ही ऑब्वियस की बात है निकल के आएगा। तो इसी वजह से ये हो गया था क्वेश्चन। तो आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का और एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक
ठीक है। तो ये जो है टाइप 1 बेस्ड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल हुज बेस इज 11 सेंटीमीटर, आपको बेस दिया हुआ है एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इन अदर साइड इज 11 सेंटीमीटर। मीन हाइपोटेन्यूज का और एक साइड का आपको सम गिवन है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दो साइड का समेशन गिवन है, बेस 12 गिवन है। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, या कह सकते हो कि एक्सरसाइज 11.2 का टाइप 1 का, जहां पे हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते थे, समेशन गिवन होता था और बेस लाइन गिवन होती थी और एक एंगल गिवन होता था। तो एंगल कितने का है? 90 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ पे बेस लाइन बनाएंगे 12 सेंटीमीटर की, एक बेस लाइन 12 सेंटीमीटर की बना लेते हैं। 12 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन बनाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। यूनिट इसमें दी है 18 सेंटीमीटर। तो सम गिवन है, तो सम करने के लिए हम 18 बना लेते हैं। तो 18 मीन हमारा कुछ 15 का है, तो ऊपर तक जाएगा। तो क्या करना है, ठीक है बनाते हैं इसको, कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले एक 12 सेंटीमीटर की लाइन बना ली। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इतना बड़ा इतनी ज्यादा यूनिट नहीं देते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मतलब एवरेज, इतना ज्यादा नहीं बना पाएंगे कॉपी पर, जो भी एग्जाम शीट होती है उस पर इतना नहीं करवाते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा बनाओ। या फिर आप इसको स्केल यूज करके, कि आपको जो है स्केल यूज कर लें कि आपका 1 सेंटीमीटर आपको मैप में दर्शाएगा, 2 सेंटीमीटर दर्शाएगा, या 2 सेंटीमीटर शो करेगा, ठीक है। एक्चुअल में वो 1 सेंटीमीटर आपका मैप में दिखेगा, लेकिन है वो कितना, 2 सेंटीमीटर का। ये स्केल फैक्टर है, 10th में इसका यूज करते हैं, ठीक है, स्केल फैक्टर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे बना लेते हैं, जो भी यूनिट आपको दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया हमने। अब 12 पे क्या करना है, एक 80 पहले तो 90 का एंगल बना लेंगे, ठीक है, 90 का एंगल बना लेंगे। तो 90 का एंगल पता ही है कैसे बनता है, काफी फर्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे खासे एंगल बनाए थे हमने, कितने का भी बना सकते हैं आप। यहाँ से देखें, इस तरह फर्स्ट आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से सेकेंड आर्क लगाएंगे, फिर इस आर्क को ऊपर लगाएंगे, फिर इस आर्क को कट करेंगे, ठीक है। इस तरह ये कट हो जाएगा। अब जो आपको लाइन मिला है, इससे एक लाइन पास करा देंगे, जो कि आपकी 18 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको सम गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो ये कुछ 15 की हुई है, 3 और एक्सटेंड करना है हमें। तो ये 3 कुछ ऊपर जाके एक्सटेंड होगा, ये यहाँ तक 3 हो गया, ठीक है। अब ये 3 वाली लाइन से हम अपनी लाइन को मिला देंगे, तो कुछ स्ट्रेट आ गई। अपने पास अभी रूलर नहीं है, तो इससे हम ला देते हैं बड़ा रूलर। ठीक है, ये लाइन आपका मिल गया। अब क्या करना है, अब इसका डालना। अब इस लाइन का क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। लाइन तो बन गया, अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा। तो वही आप हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे कंपास में। मीन आपकी जो भी लाइन है, जितने का भी है, उससे हाफ से ज्यादा लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा अभी देखते हैं। बन जाना चाहिए, काफी कंपास एक्सटेंड हो सकता है, इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक्सटेंड किया हमने, हालांकि ऐसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कंपास को पकड़ के यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो करना पड़ेगा। इस तरह ये हो गया, ठीक है। आगे क्या करना है, इस पॉइंट पे आके इस आर्क को कट करना है, ये कट हो गया, फिर आगे जाके इस पॉइंट को फिर से कट करना है, ये हो गया आपका कट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देना है, फिर से हमें यूज करना पड़ेगा उसका, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो इस तरह ये पॉइंट्स मिलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाना है इसका। थोड़ा सा नीचे को, ठीक है, थोड़ा सा ये गया टीचा। मीन समझ लीजिए, वही क्वेश्चन आपने करा है उसी की तरह होना है। फर्स्ट कैलकुलेशन आपने अच्छे खासे कर रखे हैं। तो हमें जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट जो है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल का पॉइंट हो जाएगा। ये एक्स है, इसे मान लीजिए ये BC है, और ये जो है A पॉइंट रहेगा, और इसे मिला देंगे तो यहाँ का ABC हो जाएगा, ठीक है।
जो आपने काफी सारे इस टाइप के ट्रायंगल बना रखे हैं, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 आप चेक कीजिए, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे खासे कराए गए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन भी कराया है, तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है, तो कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, वहां से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कर भी लेते हैं इसका जस्टिफिकेशन। ये एक्स पॉइंट हो गया, इसे पी पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे 90 क्योंकि परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर बना हुआ है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये एंगल जो भी है आपका समेशन है इसका 90 तो हमने कंस्ट्रक्ट करा है, बस अदर टू साइड का एडिशन जो है 18 डिग्री आएगा, तो प्रूव करेंगे। जस्टिफिकेशन नोट कर लेते हैं, जस्टिफिकेशन ठीक है। जस्टिफिकेशन में क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि BC, एक तो आपको BC 12 सेंटीमीटर दिया रखा था उसने कि ये 12 सेंटीमीटर है, और बोल रहा था अदर टू साइड के एडिशन जो है आपका AB मीन AB प्लस AC, अदर टू साइड तो यही बचे, इक्वल टू 18 सेंटीमीटर बोल रहा था। तो भाई प्रूव करना है, तो देखें कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने BC जो BX लाइन है इसको कंस्ट्रक्ट करा है 18 सेंटीमीटर का, अपने लाइन स्केल से भी बनाया है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर का लगभग बनाया हमने। तो यहाँ से वही नोट करेंगे, देखें यहाँ से पहले तो हम नोट कर देंगे कि यहाँ का जो BX लाइन है वो कितने का है, 18 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दैट इज BX इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर बाई कंस्ट्रक्शन, और BX को आप तोड़ के लिख सकते हैं AX प्लस AB इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आगे देखें क्वेश्चन करेंगे। अब इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेंगे हम, APC और इधर से APX। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल APX। APC में देखें AP दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो वही लिखेंगे AB इक्वल टू AP कॉमन। नेक्स्ट आपका APX और इधर से APC 90 का एंगल, तो वो लिख देंगे APX इक्वल टू APC इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। आगे आपका थर्ड पार्ट, आपने इसका परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर किया, मीन PX इक्वल टू PC, PX इज इक्वल टू PC, ये कंस्ट्रक्शन से आया। आगे क्या करना है, दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो यहाँ से लिखेंगे Y साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APX, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APX। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई CPCT बोलेंगे, बाई CPCT आप कह सकते हो कि AC लाइन जो है AX के इक्वल है, AC लाइन इज इक्वल टू AX। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 AC को लिख सकते हैं, AX को लिख सकते हैं AC, क्योंकि यहाँ पे AX था तो इसे AC लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल कर दिया, तो AC प्लस AB कितने का हो गया, 18 सेंटीमीटर। यही प्रूव करना था हमें। आई होप समझ आया होगा।